इनवर्स ट्रिगो फंक्शन प्रतिलोम वृत्तीय फलन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, हाँ एक ही बात है, ठीक है भाई। हाँ साहब, प्रतिलोम वृत्तीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए साहब, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो सबके सब वृत्त में पाए जाते हैं। आपको पता नहीं है साइन थीटा कॉस थीटा का मान जिसको आप लंबटा कर्ण कहते हैं वो होता ही नहीं है, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर में लंबटा कर्ण नहीं होता, वो आपको सांकेतिक सिर्फ सिखाया गया है। जैसे आप इस साल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। ऐसे भी समझ लो कि आप में सभी को पता होगा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, बचपन से पता था आपको ये बात। तो आपको ये भी पता होगा साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। जिस दिन साइन 90 डिग्री होगा उस दिन लंबटा कर्ण बराबर 1 हो जाएगा, मान लंब बराबर कर्ण हो जाएगा। और लंब बराबर कर्ण हो ही नहीं सकता, इसका मतलब या तो साइन थीटा का मान 1 नहीं है या फिर आपको गलत पढ़ाया गया, ठीक है। लंबटा कर्ण नहीं है ना। अब आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई गड़बड़ होगी। लो, साइन थीटा का मान ही 1 नहीं है, हाँ सही बात है। तो साइन 90 का मान 1 अब तक मैं लिखता चला गया, सब गलत हो गया क्या? हाँ अब हो गया, क्या करें, ठीक है। सच्चाई अब पता चलेगी आपको, ठीक है। इसीलिए आपको पता चलेगा जिसको आप त्रिकोणमिति कहते हैं वो एक्चुअल में त्रिकोणमिति नहीं है, सारा व्रत का खेल है, ठीक है। जब व्रत समझ में आएगा तब आपको ये सब समझ में आएगा। इसीलिए आपको पता चलेगा कि इसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन हिंदी में इसे उचित शब्दों में प्रतिलोम वृत्तीय फलन बोलते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के साथ साथ, ठीक है। हाँ भाई, अब कहानी में अपन आगे चलते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कि किसी भी फलन का प्रतिलोम, किसी भी फलन का प्रतिलोम तभी संभव है, किसी भी फलन का प्रतिलोम तभी संभव है जब, किसी भी फलन का प्रतिलोम तभी संभव है जब फलन एक ही आच्छादक हो, फलन एक ही आच्छादक हो, ठीक है। फलन एक ही आच्छादक हो। दूसरा लिखेगा फलन का एक ही आच्छादक होने पर, फलन के एक ही आच्छादक होने पर, फलन के एक ही आच्छादक होने पर एफ ए से बी में ऐसा लिखना है y बराबर एफ एक्स हो। एफ इसे पढ़ते कैसे? एफ ए से बी में, एफ ए से बी में y बराबर एफ एक्स हो, y बराबर एफ एक्स हो तो उसका प्रतिलोम, तो उसका प्रतिलोम, ठीक है ना। फिर इसी के नीचे लिखना एफ इनवर्स बी से ए में होता है, एफ इनवर्स बी से ए में y बराबर में एफ इनवर्स एक्स होता है, y बराबर में एफ इनवर्स एक्स होता है, ठीक है ना। एफ ए से बी में अगर y बराबर एफ एक्स हो तो उसका प्रतिलोम एफ इनवर्स बी से ए में y बराबर एफ इनवर्स एक्स होता है। लिख लिया आपने, y बराबर एफ इनवर्स एक्स होता है। पॉइंट नंबर 3 में आ जाएगा, ठीक है। किसी भी फलन के प्रतिलोम होने पर, किसी भी फलन का प्रतिलोम होने पर फलन का प्रांत तथा सहप्रांत, फलन का, किसी भी फलन का प्रतिलोम होने पर फलन का प्रांत तथा सहप्रांत, फलन का प्रांत तथा सहप्रांत उसके प्रतिलोम के, उसके प्रतिलोम के सहप्रांत तथा प्रांत में बदल जाता है, उसके प्रतिलोम के सहप्रांत तथा प्रांत में बदल जाता है। हाँ भाई, अभी इस बात को समझ भी लेते हैं कि अगर बाय द वे कोई फंक्शन ए से बी में परिभाषित है तो ए उसका प्रांत है और बी उसका सहप्रांत है। जो तीर के बाद दिख रहा है ना, ये सहप्रांत है, राइट है। जैसे आप एफ इनवर्स होगा ना, एफ इनवर्स अगर दुनिया में होगा तो एक के आच्छादक होना जरूरी है फलन का। अगर एक के आच्छादक है तो ये बी बन जाएगा प्रांत और ए बन जाएगा सहप्रांत, तब जाकर के उसका इनवर्स परिभाषित होगा। बात पहली चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि हाँ, एक कोई भी फलन अगर अपना प्रतिलोम दे रहा है
तो उसका प्रांत और सहप्रांत आपस में बदल जाते हैं, अंत परिवर्तित हो जाते हैं। ये बात आप पहले समझ लें। और अंत परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है उसका एक एक आच्छादक होना, फंक्शन का एक एक आच्छादक होना, राइट है। यहां तक की बात पहले आप बेसिक में समझ के चलें कि ऐसा होना आवश्यक है। अब इसके बाद की बात अपन और आगे चलते हैं पॉइंट नंबर, है ना, पॉइंट नंबर 4 की ओर। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, सभी त्रिकोणमितीय फलन, सभी त्रिकोणमितीय फलन बहुएकी होते हैं, बहुएकी होते हैं, अतः उन्हें एक एक की आच्छादक बनाने के लिए, बहुएकी होते हैं, अतः उन्हें एक एक की आच्छादक बनाने के लिए हम उनका प्रांत तथा सहप्रांत, उनका प्रांत तथा सहप्रांत प्रतिबंधित कर देते हैं, उनका प्रांत तथा सहप्रांत प्रतिबंधित कर देते हैं, प्रांत तथा सहप्रांत प्रतिबंधित कर देते हैं, ठीक है ना। अब जरा मैं इस 5वें पॉइंट का, चौथा पॉइंट है ना, चौथे पॉइंट को एक बार समझा दूं। देखिए साहब, ऐसा है, सीधी सी बात है कि हर एक फलन जो होता है ना, आपने सभी को पता होगा sin x अपने आप में आवर्ती फलन है। अगर कोई भी फलन आवर्ती फलन होगा तो एक ही मान को बार बार देगा, अगर बार बार देगा तो बहुएकी हो गया, और बहुएकी होते ही एक एक आच्छादक नहीं रहा, और जब तक एक एक आच्छादक नहीं होगा उसका प्रतिलोम ही नहीं आएगा। तो अगर प्रतिलोम ही नहीं आएगा तो उसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी संभव नहीं होगा, फिर तो चैप्टर ही खारिज हो गया, चैप्टर ही नहीं उठेगा। अरे जब वो है ही बहुएकी तो एक एक आच्छादक नहीं है, एक एक आच्छादक नहीं है तो प्रतिलोम संभव नहीं है, प्रतिलोम संभव नहीं, चैप्टर खराब हो गया। तो हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं कि हम आपको यहां ये बताते हैं कि खेल कभी फंक्शन का नहीं है, खेल हमेशा इसका होता है, प्रांत और सहप्रांत का। हम प्रांत और सहप्रांत ही जानबूझ के उतना ही देते हैं या उतना ही लेते हैं जिसके अंदर फलन एक एक की और आच्छादक हो जाए। समझ रहे बात को, माने वो होते नहीं है बेसिक नेचर में, लेकिन हम जानबूझ के उन्हें बढ़ना डालते हैं। तो पहली चीज तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और तीसरी, अब 5वीं चीज पे आ जाता हूं। सभी को पता चल गया कि कुल मिलाकर कितने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होंगे, 6। हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है फंक्शन के दौरान पे, है कि नहीं। अब हम लोग एक एक को उठाते जाएंगे, एक एक जने को उठाएंगे, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे, हर एक बात पता करेंगे और छोड़ देंगे, राइट है। लेकिन उससे पहले कि मैं आगे जाऊं, पहले मैं आपको ये बता दूं, कुछ गलत वहमियां हैं। पहली बात तो जो लोग बोलते हैं गलत फहमी है, ठीक है, गलत वहमी का ही गलत बोल गया, गलत वहमी होता है, वहम, वहम आपको गलत वहम है, ठीक है ना। अब वैसे भी देखा तो वहम खुद ही गलत होता है, तो फिर है ना, मतलब पूरा शब्द ही खारिज है, छोड़ो, है ना। अब देखो आपको यही पता लगेगा और गड़बड़, ठीक है। अब एनीवे चलो आगे चलते हैं। तो गलत फहमी जो है वो क्या है वो बता देता हूँ। छोटी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग जो बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है वो ये कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब 1/sin x होता है। ना बाबा ना, आई बात समझ में, साइन इनवर्स एक्स का मतलब 1/sin x नहीं होता। अच्छा सर कोई बात नहीं, मैं समझ गया सर, साइन इनवर्स एक्स का मतलब sin x की घात -1 होता है। ना पुत्र ना, ठीक है ना। हाँ, तो पहली चीज कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको आप यहीं के रोक लो, ठीक है ना। हाँ, इस तरह की चीजों को आप अब भी रोक लो कि भैया साइन इनवर्स एक्स का मान ये सब होता है। हाँ ठीक है अच्छा, है ना। हाँ, अगर देखा जाए तो ये सब होता है, ये सब नहीं होता। प्लीज आप इस तरह की हरकतें ना करें। जैसे कई बच्चों से पूछेंगे ना कि ऐसा है, अब ये तो एक तो पहली तो गलत फहमी क्या है, आप ये सब नहीं करेंगे। दूसरी बात, आपको ये हमेशा पता होना चाहिए जैसे आप y बराबर में साइन इनवर्स एक्स कह रहे हैं, क्योंकि अब आप इतने समझदार हैं कि आप ये इस तरह की चीजें कर चुके हैं, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं y बराबर साइन इनवर्स एक्स में यदि मैं आपसे पूछूं y बराबर में साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा, तो आपको याद आना चाहिए साइन थीटा में 1/2 कहां है, ये पूछ रहे हैं। कितने पे? 30 डिग्री पे। 30 डिग्री का मतलब π/6, तो ये वाला मान आया π/6, राइट है। अच्छा, और अगर मैं पूछूं y बराबर में साइन इनवर्स 1 कितना होगा, π/2, तो y बराबर में क्या आया π/2। आप में से किसी को पता है ये चाहे π/2 माने 90 डिग्री हो चाहे 30 डिग्री हो, ये दोनों ही कोण है, हाँ या ना। तो जिसे आप y बराबर साइन इनवर्स एक्स कर रहे हैं उसमें ये y क्या है, कोण है। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कोण है। अगर कोण है तो कोण का मान हमेशा कोणों के मध्य ही होगा, इसीलिए जो साइन इनवर्स एक्स है उसके लिए y का मान -π/2 से π/2 होता है।
बात समझ में आई? माइनस 1 से 1 में नहीं होता, -3 से 3 में भी नहीं होता, -90 से 90 में होता है, 0 से 180 में होता है, क्योंकि ये खुद कौन है। तो पहले तो आप बेसिक पकड़ लो, आपने हजारों बार लिखा, लेकिन समझ के अब चलना है कि अरे ये जो मैं कर रहा हूं ये कौन निकालना है, पूरा चैप्टर ही कौनों का है। तो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए y बराबर में ये है, अतः ठीक है मैं लिख सकता हूं कि y बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है मैं, ठीक है ना, y कौन है। पहली चीज तो आप ये पकड़ लें कि y छोटी सी बात है, कौन है। एक सिंपल सी मिसअंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लें, लिख लें, चलते हैं आगे। छोटी छोटी बातें एडअप करते चलते हैं ताकि आपके लिए चैप्टर बिल्कुल एकदम इजी बात हो जाए। हाँ भाई, पॉइंट नंबर 6 पे आ जाओ, खड़ाखट 6वां पॉइंट। हर तरह की बात जो भी संभव है उस पर बात कर लेते हैं। करूं मत। अगला पॉइंट वापस से उतना ही महत्वपूर्ण है, छोटा पर महत्वपूर्ण है। करूं? हाँ भाई, है ना। 6ठे पॉइंट पे चर्चा करते हैं। 6ठा पॉइंट है, हाँ भाई आपको ये तो सबको याद ही होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ये इनके सबके बेसिक ग्राफ्स याद है? याद है? श्योर है? पक्का? अच्छा, कितने लोगों को मतलब हर बात क्लिक करनी चाहिए फिर, है ना भाई? हाँ भाई, साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां में होता है? -π/2 से कॉस इनवर्स एक्स, अगला टेन इनवर्स एक्स, -π/2 से π/2, अगला कॉट इनवर्स एक्स 0 से पाई, उसका अगला कॉसेक इनवर्स एक्स कहां से कहां में? -π/2 से π/2, उसका अगला सेक इनवर्स एक्स 0 से पाई। मैंने आपके सारे कौन याद है? 1 3 5, आधे ऊपर आधे नीचे, सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? तो आप में से कितने लोगों को ये ध्यान है कि 1 3 5 थे -π/2 से π/2 में, और 2 4 6 थे 0 से पाई में? तो आप में से जिन लोगों को ये छोटी सी बात याद है वो जरा थोड़ा दिमाग लगाएं कि आपकी कहानी में एक कहानी है -π/2 से π/2 में, श्योर है? -π/2 से π/2 में। एक कहानी है 0 से पाई में, हाँ या ना? इसका मतलब किसी ने चौथे क्वाड्रेंट में खेला, हाँ खेला, किसी ने पहले में खेला, हाँ खेला, किसी ने दूसरे में खेला, हाँ खेला, लेकिन किसी ने भी तीसरे में नहीं खेला। इसका मतलब सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करते। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे नहीं आई बात समझ में? अरे कितनी आसान बात कर रहा हूं मैं कौन सी भारी बात कर रहा हूं? दिखाया ना, 3 -π/2 से π/2 में, 3 0 से पाई में। इसका मतलब नोबडी फ्रॉम -π/2 टू पाई। पीछे के हिस्से में तीसरे क्वाड्रेंट में कोई आया ही नहीं कभी। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन तीसरे क्वाड्रेंट में परिभाषित नहीं है। तो ये भी लिख डालें, 6ठा पॉइंट, ठीक है ना। 6ठा पॉइंट मैं आपको याद दिला दूं, इस वाले के अंदर कौन कौन से थे? 1 3 5 लिख रहा हूं जानबूझ करके, राइट है। और ये इसके अंदर, इस वाले के अंदर, ठीक है ना, इस वाले में कौन कौन से थे? 2 4 6, सही है भाई, 0 से पाई में। तो कहने का मतलब ये ऐसा डायग्राम बना लेना ताकि आपको याद रहे। क्या था? कोई भी ITF, सीधी सी बात, कोई भी ITF, ठीक है, कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन तीसरे चतुर्थांश में परिभाषित नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में परिभाषित नहीं है ना। ये मैंने हजारों किताबों में ये बात पढ़ी, लेकिन मुझे किसी जगह इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। लेकिन एक दिन ऐसे खोपड़ी लड़ाते लड़ाते खुद ही समझ में आ गया कि यार साले सब सही कहते हैं। इतनी हल्की बात थी, इसको लिखा ही नहीं जा सकता था, इसको लिख दिया यही काफी है, बस समझाने की कहीं जगह ही नहीं थी। ये तो खुद ही सोचना था, ठीक है ना। इसीलिए कोई एक्सप्लेन करने को तैयार नहीं था कि इतनी बकवास बात को भी क्या एक्सप्लेन करना। लेकिन जिसके अटक गई उसके अटक गई। अच्छा, दूसरी बात, पॉइंट नंबर 7 पे आ जाओ। एक और छोटा सा पॉइंट भी लिख लें। किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन, किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन उस फलन की
किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन उस फलन की रेखा y बराबर x में, किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन उस फलन की रेखा y बराबर x में मिरर इमेज होता है। इंग्लिश में ही लिखना मिरर इमेज, क्योंकि हिंदी में तो कबड़ा हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है ना। मिरर इमेज होता है ना भाई। कोई भी प्रतिलोम फलन बनाना है तो क्या करना है, फंक्शन बनाओ और उसकी मिरर इमेज बना दो y बराबर x में। अब मैं एक एक करके 2-3 उठा के दिखाता हूं आपको। जो मैंने आपको सिखाए हैं वो ग्राफ आए कैसे थे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग y बराबर किसके, साइन इनवर्स x की। देखिए साहब y बराबर साइन इनवर्स x की अगर मैं चर्चा करता हूं आपसे, है ना भाई, तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे y बराबर साइन इनवर्स x की अपन बात करें तो y बराबर साइन इनवर्स x बनाने के लिए पहले कहीं ना कहीं y बराबर साइन x आया था, ठीक है ना। तो इसमें देखिए साहब पहला काम है मुख्य फलन कौन रहा वो बताता हूं। मुख्य फलन रहा y बराबर साइन x, लेकिन कहां से काम है, इसे परिभाषित किया हमने कहां से काम है, -π/2 से π/2 में, ठीक है ना भाई, से -1 से 1, और फंक्शन रहा हमारे लिए y बराबर साइन x। अब जरा इस एक एक बात समझना, यहां तक की बात समझ में आई। पहली बात मैं आपको पूछता हूं, ये बताता हूं ये क्या है, आप बोलोगे प्रांत है, कोई पूछेगा ये क्या है, ये सहप्रांत है साहब, सही भाई। अब आप पूछोगे मन से कि ये क्या काम आता है, क्यों लिखा सर, लिखा है किताबों में बरसों देखा, क्यों देखा, क्या कारण, क्या क्यों लिख रहे हो भाई, ये बताता है कि ग्राफ कितना बनेगा, ग्राफ कितना बनेगा, इसलिए लिखा जाता है, राइट है। तो फिर सर ये क्यों लिखा जाता है, ये बताता है ग्राफ कितने में देखना है। एक एक बात जो आप जानते हो या आपको जाननी चाहिए वो मैंने आपको लिख दी। ये बताता है कि ग्राफ कितना बनेगा, ग्राफ बनेगा -π/2 से π/2। अब बच्चा सोचता है साला बनेगा किसका, y बराबर x² का बनाओ, x का बनाओ, किसका बनाओ, और ढक्कन ये क्या लिखा है, साइन x का, हाँ या ना, साइन x का बनेगा और किसका बनेगा, है ना, कितना बनेगा, -π/2 से π/2 में बनेगा। तो आपके पास में क्या लिखा है, आपको साइन x का ग्राफ बनाना है और वो भी कहां से काम है, -π/2 से, अरे रे रे रे, ठीक है, हाँ भाई, ये इतना π/2 और पीछे की तरफ देखा जाए तो -π/2, बस आपको इतना सा ग्राफ बनाना है, राइट है। जिसमें भी मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है इसको भी सही कर देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि जितना ग्राफ सही जाएगा उतना आपका पहला डायग्राम सही होगा, और जितना आपका पहला डायग्राम सही होगा उतनी आपकी समझ बढ़ेगी, राइट है भाई, ये वाली बात। अब जरा देखिए, ये आपका y बराबर साइन x का ग्राफ है, कहां से काम है, -π/2 से π/2। -π/2 का मतलब हो गया ये जगह -π/2 माने -1.5 और ये तकरीबन 1.5, माइनस का 1.5 है ना भाई, ये प्लस का और ये माइनस का, है ना, हाँ भाई, ये हो गया -π/2 से π/2 में किसका ग्राफ, साइन x का। अब आप देखिए कि आपको पता होगा इस समय पे π/2 पे इसकी ऊंचाई 1 है और इस समय पे इसकी ऊंचाई -1 है, तो मतलब इसका परिसर कहां से काम है, -1 से 1 में परिसर, याद है ना, परिसर माने वो डब्बे के अंदर जो भरता है वाई, उसकी ऊंचाई कितनी है, -1 से 1, और डब्बे का सीम कितना है, -1 से, क्या दोनों बराबर है कि नहीं, माने लबालब, अगर लबालब हो गया तो छा गया तो अच्छा था, ऊपर तक छा गया ना, अरे बात हुई थी क्या, और अरे मेरे बच्चे खो गए यार, मैंने कितने अच्छे से अंतर छेपी अच्छा तक पढ़ाया था, सब उड़ गया, याद है आपको, बात करी थी कि नहीं करी थी, ऊपर तक छा गया तो अच्छा तक, है कि नहीं, तो ये अच्छा तक फलन है। अच्छा दूसरी बात, एक ही का पता कैसे करते हैं, कोई भी सीधी रेखा लगा दो, अगर एक स्थान पे काटे तो एक स्थान पे काटे एक, और एक से ज्यादा पे काटे बहु एक, तो ये फलन अपने आप में एक अच्छा तक फलन है। एक बात होगी। अब मेरे को क्या करना है, मुझे इसका, है ना, इसका प्रतिलोम बनाना है। तो पहली बात मेरे को पता चल गया कि किसी भी फलन का प्रतिलोम y बराबर x में उसकी मिरर इमेज होती है। तो सबसे पहले मैं y बराबर x को दुनिया में लाता हूं। y बराबर x को दुनिया में लाने का मतलब हो गया कुछ हद तक अपन ने ये y बराबर x ले आए। अगर मैं y बराबर x में इसकी मिरर इमेज बनाता हूं तो मैं इसकी मिरर इमेज देख रहा हूं, जब ये यूं दूर हो रहा है तो वो ऊपर की तरफ दूर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये अगर यूं दूर हो रहा है तो ये वाली साइड की मिरर इमेज जब बनेगी तो ये यूं दूर होगा। तो कहने का मतलब ये कि जब ये ग्राफ बनेगा तो ये कुछ हद तक ऐसा बनेगा, राइट है, और ये कुछ हद तक ऐसा बनेगा। बात समझ में आई? तो इस कारण ये जो पिंक कलर का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ ओवरऑल किसका ग्राफ बनेगा? साइन इनवर्स एक्स का। ये वाला जो ग्राफ है ये तो y बराबर साइन एक्स है, और ये जो ग्राफ बन के आएगा, अब देखो जरा, ये अगर π/2 है तो जब इसकी मिरर इमेज बनेगी ये वाली वैल्यू
π/2 हो जाएगी। अब ये टॉप से टॉप कितने को छू रहा होगा? π/2 को, और ये नीचे से नीचे किसको छू रहा होगा? -π/2 को। क्लिक कर गया कि नहीं कर गया? तो ये अपने आप में रेखा कौन सी है? y बराबर x। तो ये मिरर इमेज है। अब एक और बात, मैं आपसे एक एक बात पूछ लेता हूं, हर बात अपन इसमें लिख लेंगे। जो ये पिंक कलर का ग्राफ बना है ना, ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेफ्ट से राइट में जाने के लिए मैं धीरे धीरे ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं? तो राइट में आ गया कि नहीं आया? इधर से इधर आ गया, देखो धीरे धीरे मेरा हाथ। तो ये फलन कैसा है? वर्धमान। तो ये अपने आप में इंक्रीजिंग फंक्शन है। बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक की बात समझ में आई? अच्छा, दूसरी बात बताओ कि आप में से कितने लोगों को इसका ग्राफ याद है ना, उल्टा फ? अरे ये तो जब तक बना रहे तब तक तो ऐसे कोई कलाकारी दिखाने के लिए शुरू में अपने को आधा घंटा ये सब करना पड़ेगा। बाकी जैसे ही पता चल गया है बाद में पता चलेगा कुछ नहीं, छापा छुपा ही है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप में से कितने लोगों को समझ में आ गया इसमें पंखी दिखी कि नहीं दिखी? तो कौन सा फलन है? विषम। तो मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये अपने आप में विषम फलन भी है। क्लियर है? तो अपने आप में वर्धमान फलन भी है, विषम फलन भी है। ठीक है, दूसरी बात, ये आपको सबको पता था कि ये कितनी ऊंचाई तक था? ये कितना था? 1। तो ये भी कितना होगा? 1। तो इसलिए ये ऊंचाई 1 और -1। सही है। अब खटाखट कॉपी कर लो आप पहले। ये भाई मेरे को तो शुरुआत में थोड़ा ड्रामा करना पड़ेगा, धीरे लिखने का, बाद में तो लपक के खेलेंगे अपन इसमें। कौन सा साइन इनवर्स एक्स, कौन सा क्या, कौन सा गुलाबी, कौन सा नीला, सब वाइट ही वाइट है। ठीक है ना? इसलिए आप भी जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो, मैं आपको आगे की बात बताऊं। ठीक है। अच्छा, मैं ये भी तब तक लिख देता हूं कि अगर y बराबर sin x अपने आप में फलन है तो इसका प्रतिलोम फलन निकालते समय f इनवर्स लगेगा। कितने लोगों को अभी भी याद है कि इनवर्स होने पर क्या होता है? ये आगे आ जाएगा और ये पीछे। तो ये -1 से 1 से कहां से कहां में परिभाषित होगा? -π/2 से π/2 में परिभाषित होगा। और y बराबर क्या लिखूंगा? sin इनवर्स x। ठीक है। हाँ भाई, तब तक वो बालक जिन्होंने ये सब पढ़ रखा है, ठीक है, वो अपने काम की बात सुने। ये y बराबर sin x है ना, तो मैं आपको बताता हूं y बराबर sin x का प्रतिलोम जो होता है x बराबर sin y होता है। साहब हम जो बोल रहे हैं सब बेवकूफ बना रहे हैं, y बराबर sin इनवर्स x। अरे वैसे भी देखो ना, y बराबर sin इनवर्स में ये उचक जाएगा जिस दिन, तो x बराबर sin y नहीं हो जाएगा। x बराबर sin y का ग्राफ ऐसा होता है साहब, ऐसा। कोई मिरर इमेज नहीं है, कुछ नहीं है, सब आपको गेला बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, सही मायने में y बराबर sin इनवर्स x का ग्राफ ये रहा। ठीक है, आप जहां से जहां तक मैं देख रहा हूं वो -π/2 से π/2 है। कल को अगर बाय द वे किसी ने π/2 से 3/2 भी डिक्लेयर कर दिया तो मैं मना नहीं करूंगा, मैं कहूंगा हाँ साहब सही करा है, sin इनवर्स x ये भी है। असलियत में तो sin इनवर्स x अपने तोड़ करके कितने भी बना सकते हो आप। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहां से तोड़ दो, अपने घर से नहीं टूटेगा। -π/2 से π/2, फिर π/2 से 3/2, ऐसे चलता रहेगा, जंप करता रहेगा। ठीक है ना? तो एक्चुअल में ये वाला ग्राफ होता है, बहुमानीय फलन है, बहुमानीय। सभी प्रतिलोम फलन बहुमानीय फलन होते हैं। एक और लेवल अप कर दिया मैंने, अगर आपने पिछला यहां तक सीख रखा था तो। अब आगे चलता हूं दौड़ करके। हाँ भाई, सेकंड नंबर पे आया कौन सा? अरे मैं ज्यादा थोड़ी ना बनाऊंगा, सिर्फ आज जा जो बन गया सो बन गया, फिर कभी नहीं बनेंगे। y बराबर में cos इनवर्स x। आपको पता होना चाहिए इसमें फंक्शन कहां से कहां में परिभाषित है। फंक्शन परिभाषित है 0 से पाई से -1 to 1 से, और फंक्शन का नाम है क्या? cos x। राइट है? तो जिस दिन मैं इसका इनवर्स क्रिएट करूंगा, मेरे को बताओ यहां क्या भरूं, जल्दी बताओ पहले। आप नहीं बताओगे मैं भरूंगा नहीं। आगे क्या भरूं? -1 से 1, पीछे क्या भरूं? 0 से पाई, और यहां क्या लिखूं? f(x) या f इनवर्स x बराबर में कितना लिख दूं? cos इनवर्स x। श्योर है? आप में से कितने लोगों को पता है कि अगर मैंने कितने लोगों को बता रखा है ये किस लिए देता है? कोई भी फंक्शन वाला ग्राफ कितना बनेगा? ग्राफ कहां से कहां में बनेगा? किसका बनेगा? cos x का। cos x का ग्राफ 0 से पाई में ऐसा कुछ बनने वाला होगा। यहां से यहां तक में पाई आ गया, ये cos x का ग्राफ तैयार है। ये वाला बिंदु 0 है, ये वाला बिंदु पाई है, सबको पता है। ये वाली ऊंचाई 1 है और ये वाली ऊंचाई -1 है। श्योर है? अब मेरे को y बराबर x में इसका प्रतिबिंब बनाना है। अगर मुझे y बराबर x में इसका प्रतिबिंब बनाना है तो पहले मैं y बराबर x को दुनिया में लाऊं। लो साहब, y बराबर x दुनिया में आ गई। अगर y बराबर x दुनिया में आ गई तो मैं इसका प्रतिबिंब बना रहा हूं, ध्यान से देखना भाई। अगर मैं इसका प्रतिबिंब की बात करता हूं तो इसका प्रतिबिंब ये होगा, इस हिस्से का। दिख रहा है आपको? इसका प्रतिबिंब ये होगा, और ये जो बचा हुआ हिस्सा है ना, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसका प्रतिबिंब कुछ हद तक ऐसा बनने वाला है। देखो ये वाला यहां से यहां तक का प्रतिबिंब, ये इसका प्रतिबिंब है। दिखा कि नहीं दिखा?
इसी कारण इसका जो ओवरऑल ग्राफ बना वो कैसा बना, फा। अब आप में सबको पता चल गया होगा, ये -1 से 1 तो ये भी -1 से 1 है। श्योर है? तो ये वाली वैल्यू -1 से 1 है, और क्योंकि ये 0 से पाई है इसके लिए इसका मान भी 0 से पाई चढ़ गया। हाँ भाई, पहले बताओ लेफ्ट किधर है, राइट किधर है? लेफ्ट किधर है, इधर या उधर? इधर। यहां से चालू करो, राइट में आने के लिए नीचे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? नीचे आया तो फलन कैसा, आसमान। श्योर है? डिक्रीजिंग लिख दो। दूसरी बात मेरे को जल्दी से बता दो, क्या इसमें कोई सोच के जवाब देना, किसी को याद है कि, पहली बात सुनना जरा ध्यान से, कि क्या आपको याद है ये y अक्ष के प्रति सममित है क्या? इस अक्ष के प्रति सममित है क्या? जैसा इधर वैसा उधर है क्या? तो मतलब सम नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, क्या इसमें कोई पंक्ति दिख रही है? देखो, अगर देखोगे तो दिखेगी। ये देखो, ये दिखती तो है, लेकिन मैं एक और बात पूछता हूं, क्या ये विपरीत चतुर्थांशों में है? पंक्ति प्लस विपरीत चतुर्थांश नहीं है, ये दोनों तो पास वाले उसमें, इसको बोलते हैं आसन्न चतुर्थांश। अरे पास पास वाले, इधर उधर वाले नहीं है, माने विपरीत नहीं है, इसलिए ये अपने आप में विषम भी नहीं है। तो ये फलन अपने आप में नैनो है। श्योर? अच्छा, ये तो हुआ नैनो। यहां तक की बात क्लियर है ना? बस यहां तक ही अपन आज के दिन करेंगे, कल के दिन एक सेकंड इनवर्स करके खत्म कर देंगे। इसमें कोई टाइम इनवर्स वगैरह कुछ नहीं सिखाते अपन।